भविष्य की युद्ध की बात होती है तो ये कहा जाता है कि हमारी सेना कितनी ताकतवर है या कितना तैयार है। तो हम आपको एक दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर, जो कि मानव रहित हेलीकॉप्टर का यहाँ पर निर्माण किया गया है और इसकी क्या खासियत है, इस खासियत को भी हम आपको बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? I am Captain Anshuman Chatterjee. I am ex-retired from Navy. So I am the project manager for this helicopter project. ये जैसे आपने बोला मानव राहत हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर आदमी नहीं बैठते हैं, इसको शिप से कंट्रोल किया जाता है। तो इसके अंदर इसकी खासियत ये है कि ये जहाज़ जो शिप है जो रोल और पिच करता है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में इसको हम उस पर लैंड करा सकते हैं ऑटोमेटिकली, ऑटोनोमसली। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं जो बड़े हवाई जहाज़ों में लगते हैं। वो बड़े हवाई जहाज़ का पूरा रोल कर सकता है और इसका रेंज और एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर से हमने आदमी निकाल दिया है। तो हमारे पास 8 घंटे इसकी एंड्योरेंस क्षमता होती है। तो इससे हमारे को ज़्यादा एरिया कवर करने को मिलता है और जो डाटा मिलता है कमांडर को एट सी को, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सा डाटा मिलता है जिसके ऊपर वो डिसीजन ले सकते हैं। खासियत और क्या खासियत है सर? जैसे पता क्या ये खुफिया जानकारी भी आपको दे सकता है या दुश्मन कहाँ से आने वाले हैं, क्या अटैक हो सकता है? आपके सेंसर्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये आप सामने देखेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है, ये लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है। ये रात को भी काम करता है, IR फ्रीक्वेंसी में काम करता है और नॉर्मल कैमरा के जैसे भी काम करता है। ये पूरा टरेट घूमता है। तो ये इसकी एक खासियत है कि रात को भी अगर कोई पानी में गिर गया है या फिर टारगेट है, छोटा टारगेट है, उसको पकड़ सकता है। बहुत उसका रेंज काफ़ी दूर तक है। अंदर आप देखेंगे तो नीचे आपका हमारा एक मैरीटाइम पेट्रोल रेडार है। तो मैरीटाइम पेट्रोल रेडार जो होता है वो बहुत ही दूर तक सरफेस शिप्स और जो भी सरफेस पे जहाज़ होते हैं उनको पकड़ता है और उसको डेटा कोलेशन करता है। बहुत सारे तरीके होते हैं उसको पकड़ने के लिए, जैसे AIS होता है, ADS होता है। ये सब का डेटा एक साथ करके डेटा फ्यूजन करता है AI/ML के साथ, और जो ऑपरेटर है जो जहाज़ पे बैठा है उसको क्लियर एक पिक्चर मिलता है कि ये एक टारगेट है। सो उसका डिसीजन मैट्रिक्स उतना कम हो जाता है। सो इसके अंदर और है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मेजर, जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर कमेंट सिस्टम है जो कम्युनिकेशन की रिले भी करता है। जैसे इसको अगर हमने ऊपर कर दिया तो जहाज़ से आप इसके थ्रू दूर किसी और जहाज़ के साथ बात कर सकते हैं। पूरा रेंज क्या है सर इसका अभी रेंज प्लान्ड है 100 किलोमीटर, 100 नॉटिकल माइल, विच इज़ अबाउट 200 किलोमीटर्स। और इस 8 घंटे ये उड़ सकता है। नाम क्या रखा सर आपने इसका नाम है वरुण है। अच्छा, अब वरुण जो है भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए तैयार है। यानी ये ऐसा मानव रहित हेलीकॉप्टर इसका बनाया गया है कि खुफिया जानकारी तो देगा ही देगा, साथ ही साथ मानव के साथ जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसके साथ भी अपना कम्युनिकेशन जो है स्थापित ये कर सकता है, बना सकता है। तो अगर भविष्य की युद्ध की अगर हम बात करें तो वरुण के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा हो जाएगा। अब भारतीय नौसेना के लिए त्रिबाहु बनकर तैयार है। क्या है त्रिबाहु और इसकी क्या खासियत है, ये हम आपको आज बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक जैन है। नमस्ते अभिषेक जी, त्रिबाहु में देख रहा हूँ, इसकी खासियत हमारे दर्शकों को बताइए। तो उसके पहले बता देता हूँ, मेरी कंपनी IIT बॉम्बे से शुरू हुई थी और 20 साल से हम लोग डिफेंस में काम कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमने ये बनाया क्यों है। तो आप यूक्रेन का युद्ध देखें, इजराइल का युद्ध देखें, बहुत सारी चीज़ें जो है जुगाड़ इनोवेशन पर हो रही हैं, जिसका अर्थ ये है कि आप अनसेफ तरीके से बॉम्ब को ड्रोन में लगाते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम अभी वॉर की स्थिति में नहीं हैं, तो हमने ऐसा एक वेपनाइजेशन किट बनाया है जिसमें मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ। ये त्रिबाहु के 3 बाहु हैं जो 3 बॉम्ब को पकड़ कर रखते हैं। आप इसको देख रहे हैं, ये इसकी सेफ्टी है, जब तक इसे नहीं हटाएंगे बॉम्ब गिरेगा नहीं। इसके बावजूद और भी सेफ्टी हैं बॉम्ब को गिरने के पहले। तो हमने क्या किया, जो एक्सीडेंट हम बाकी वॉर्स में युद्ध में देख रहे थे वो एक्सीडेंट कैसे ना हो उस हिसाब से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। तो ये जो इजेक्टर रैक है इसको हम त्रिबाहु बोलते हैं। ऐसे अग्निबाहु और वज्रबाहु भी है जो एक एक बॉम्ब लेकर जाता है। फिर हमने 6 तरह के बॉम्ब बनाए हैं, 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो।
और ये बॉम्ब में खासियत ये है, जैसे आप मोर्टार उनके हमारे साथी के हाथ में देख रहे हैं, उसमें 5 किलो के मोर्टार में ओनली 600 ग्राम का एक्सप्लोसिव होता है। इस 5 किलो के बॉम्ब में करीब करीब 2.25 किलो एक्सप्लोसिव होता है। ये दर्शकों को दिखाएंगे। हाँ जी, हम दर्शकों को दिखाएंगे। आदित्य, तो ये देखिए, और ये स्मार्ट मोर्टार है। तो आपने यूक्रेन के युद्ध में आयरन स्टिंग के बारे में बहुत बार सुना होगा। ये आयरन स्टिंग का इंडियन वर्जन मान लीजिए। जैसे वो गाइडेड है, वैसे ये भी मोर्टार गाइडेड है। ये इसका वजन क्या है? क्या ये करीब 5 किलो है और ये 4 से 4.5 किलो तक जाता है। 5 तक भी जा सकता है, बट 4.5 तक तो जाता ही है। लेकिन इसकी खासियत ये है, एक बार आपने इसमें GPS कोऑर्डिनेट डाल दिए तो 10 मीटर के घेरे के अंदर वो गिरेगा और जो भी चीज़ है उसको बर्बाद कर देगा। तो क्या होता है, जब आप मोर्टार फायर करते हैं वो इधर उधर गिरता है, उससे दुश्मन सचेत होकर अंदर बंकर में घुस जाता है। अगर आपको कोई हाई वैल्यू टारगेट कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसे पहली बार में मारना है, तो बस एक बार प्रोग्राम कीजिए, मार दीजिए और आपका काम। ये जो है किसी भी मौसम में, अगर मौसम ख़राब है, अंधेरा है, तो क्या ये काम? ये GPS पर चलता है और GPS के साथ साथ इसमें 2 और INS के सेंसर हैं, तो इसको मौसम से फ़र्क नहीं पड़ता है। मौसम से जो फ़र्क इसकी फ़्लाइट में पड़ता है उसके करेक्शन हमारे कंप्यूटर से ऑलरेडी इसको मिल जाते हैं। अच्छा, अब त्रिबाहु में अगर 3 की बात करें, हाँ। तो ये ड्रोन कितना वजन इसको टोटल उठा सकता है और कितनी ऊंचाई तक ये जा सकता है, और इसका जो फंक्शन है क्या टोटली रिमोट पे है या खुद से ही दुश्मनों को भांप लेता है कि दुश्मन कहाँ छिपा बैठा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, वॉर होगा तो क्या होगा, अपन उस हिसाब से सोचते हैं। यूक्रेन के वॉर में जो सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी है जो कि उनको मदद कर रही युद्ध लड़ने में, एरोविट्स का, वो कंपनी एक्चुअली तो हॉबी की कंपनी थी। तो हमारा विचार ये था कि आप मुझे कोई सा भी ड्रोन दीजिए, मैं उसको आधे घंटे से आधे दिन के बीच में वेपनाइज कर दूंगा। जैसे ये ड्रोन है, इसको हमने हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ाकर देखा है। एक वहाँ पर कैडेट सिस्टम का ड्रोन रखा है, वो 2-3 घंटे तक उड़ता है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। और आप GPS का कोऑर्डिनेट फिट करके भी उसे कह सकते हैं कि इस GPS पर पहुँच गिरा कर आ जाना, तो उसमें फिर वो ऑटोनॉमस हो जाता है। तो तरीका ये है कि कैसे हम वॉर के समय में स्केलेबिलिटी ला पाएंगे, कैसे हम जल्दी आज अगर किसान के पास ड्रोन है और वो पेस्टिसाइड गिरा रहा है, क्या मैं उससे वो ड्रोन ले करके और वॉर में यूज़ कर सकता हूँ? मेरे किट से हाँ, वो यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास अगर मिलिट्री ड्रोन 2000 हैं, तो किसानों के पास 20,000 ड्रोन होंगे। अभिषेक जी, अगर ये ड्रोन दुश्मन पर अटैक करने के लिए हम इसको भेजते हैं, तो दुश्मन की नज़र में भी तो ये आएगा, दुश्मन इस पर भी तो अटैक कर सकता है। इसीलिए तो जनरली क्या होता है, राइफल से अटैक होता है। दुश्मन अपनी राइफल इस ड्रोन पर चलाने लगता है। हमने इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह की कि 500 मीटर से ऊपर ही ये उड़ता है, ताकि ना आवाज़ आए और ना ही इस पर राइफल का अटैक हो सके और गिरा करके वापस आ जाए। बिल्कुल, ये खासियत आपने देखा और सुना कि त्रिबाहु की क्या खासियत है, और भारतीय नौसेना में शामिल बहुत जल्द ये होने वाला। साथ ही आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है एक ऐसा युद्ध का शुरुआत हुआ जहां पर देखिए टेक्नोलॉजी का सबसे अहम वहां पर इस्तेमाल हुआ है, और इस युद्ध ने बता दिया कि भविष्य के युद्ध के लिए टेक्नोलॉजी कितना अहम जो है सत्य साबित होगा, और उसके लिए ही ये त्रिबाहु का जो है निर्माण किया गया है। भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय नौसेना कितनी तैयार है, इसका एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। भारत मंडपम पे आप देखिए कि कई तरह के उपकरण, हथियार तो यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। साथ ही साथ एक अलग झलक आपको हम दिखा रहे हैं और इसके बारे में पूरा आपको हम बताएंगे कि ये क्या है। आपको बता दें कि AI पावर्ड वार जोन असिस्टेंट इसका नाम है, और इसकी क्या खासियत है ये भी हम आपको बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिडशिपमैन एंसर डोमिनिक है। अच्छा डोमिनिक सर, इसकी क्या खासियत है? अगर फील्ड की बात करें, युद्ध की बात करें, तो ये कितना आपको सपोर्ट करेगा नौसेना को? ये डिज़ाइन, इसमें बहुत सारे सेंसर्स और ये गन माउंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसको वो एनालाइज करता है। वो एनालाइज करने के बाद वो गन माउंट से उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे कोई दुश्मन हो, एनिमी हो, उन सबको गन माउंट से वो न्यूट्रलाइज करता है। और ये सब अपन रिमोटली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ये ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। अच्छा, देखा जाए मान लीजिए दुश्मन पहाड़ के पीछे है, तो उसको कैसे आप देखेंगे? क्या ये दूरबीन वगैरह मैं देख रहा हूँ, और कितने लोग इसके हैंडल करते हैं? ये फिलहाल हमने ये लोगों पे नहीं जाते, कि खुद अपने आप सेंस करके, अगर कोई दिखा कि कोई खतरा है हमारे लिए तो वो सेंस करता है। फिलहाल हमारे पैसे के कंस्ट्रेंट्स हमने ये कर रखा है कि हमने रंग दे रखा है कि अगर कोई बंदा लाल कलर के रंग पहन के आया या फिर हरा कलर के रंग पहन के आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसके ऊपर बंदूक मारेंगे। अच्छा, ये भी जानकारी दे सकता है ये कि कितने की संख्या में बंदे हैं और उनके पास क्या वो हथियार हम कर सकते हैं, वो हम आगे के टाइम में, और अगर हम बढ़ाया जाए इसको
अगर इसको ऊपर के लेवल पे लेके जाया करे तो वो भी कर सकते हैं, पर फिलहाल हमारे लेवल में हमने एक बंदा या फिर कोई ऐसा जो अपने लिए एक मुश्किल हो सकता है, जो हमारी आर्मी के लिए दिक्कत हो सकता है, उनको वो डिटेक्ट करेगा। हमने फिलहाल तो रंग दे रखे हैं। ये मैं जो चक्का देख रहा हूँ तो क्या किसी भी स्थिति में चल सकता है मरुभूमि हाँ, में? ये एक मल्टी टेरेन व्हीकल है। इसमें एक ई लगोरी बोर्ड करके क्या है, वो इसको ये हेल्पफुल करता है कि अलग अलग टेरेन्स में, अलग अलग मतलब पहाड़ में, ग्रास में, हर जगह ये कर सकता है। इवन स्टोन्स में भी पेबल्स जो होता है। इसकी रेंज क्या है, फायरिंग की रेंज क्या है? इसकी 100 मीटर है। 100 मीटर। और ये कितना स्पीड से भाग सकता है? ये 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो दुश्मन कहीं है तो एक बड़ा सपोर्ट कर सकता है, तो इसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ऑटोनोमस से खुद से भी जाता है। तो कितने लोग इसको मतलब चला सकते हैं एक बार में? कितने लोग की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए? बस एक बंदा चला सकता है, जब अगर रिमोटली चला रहे तो, वरना ये खुद चलता है ऑटोनोमसली। तो भारतीय नौसेना का ये आप देखिए कि आई पावर्ड वार जोन असिस्टेंट है, यानी पावर वार जोन असिस्टेंट जैसा नाम और सा इसका काम है। यानी जो आप चक्का देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि किसी भी परिस्थिति में, या अगर आप मरुभूमि की बात कर रहे हैं, पथरीला इलाका की बात कर रहे हैं, या ऐसा कोई इलाका जहाँ पर पानी लगा हुआ है, वहाँ पर ये आसानी से जा सकता है। और ये जो आप कलर आप देख रहे हैं, इसकी खासियत भी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हमारे सैनिकों को, नौसैनिकों को, जलवीरों को इस बात का संकेत पहले ही दे देगा कि किस भूषा, उसकी हुलिया क्या है, जो अटैक जो करने आ रहे हैं उसकी हुलिया क्या है और कितनी तादाद में है, और कैसे उस पर जो है वार करना है, और 100 मीटर जो है ये वार कर सकता है। तो भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा इसे आप कह सकते हैं। अगर युद्ध की शुरुआत होती है तो सबसे पहले यह होता है कि सैनिक कैसे खुद को, अपने आप को बचाएं, क्योंकि अगर सैनिक बचे रहेंगे तभी दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक रोबोट दिखा रहे हैं जो कि भारतीय इंडियन आर्मी में पहले से तो है, या भारतीय नौसेना में भी ये शामिल हो सकता है। रोबोटिक इंटेलिजेंस इसका जो है नाम दिया गया है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो आतंकियों की संख्या, तादाद कितनी होती है इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब सेना के साथ मुठभेड़ होता है तो क्षति होती है सेना को लेकर के। लेकिन अब देखिए कि ये जो इंटेलिजेंस रोबोटिक है, ये किसी भी स्थल पर, यानी समुद्र के भाग की बात अगर हम करें तो 90 डिग्री कोण पर ये बना सकता है, ज़मीन पर ही बात करते हैं, पथरीले रास्ते पर भी चल सकता है। और अत्याधुनिक हथियार यानी AK-47 और SLR-6 और राइफल्स की अगर हम बात करें तो ये अपने ऊपर लेकर के दुश्मन पर जो है सीधा सटीक निशाना जो है ये कर सकता है। साथ ही इसको इस बात की भी जानकारी मिल जाती है दुश्मनों की संख्या, तादाद की। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो है किसी भी मौसम में जो है ये काम कर सकता है। अगर कोहरा हो, कुहासा हो, अंधेरा हो, किसी भी तापमान, किसी मौसम में ये दुश्मन पर जो है अटैक कर सकता है। यानी भारतीय सैनिक अपनी हिफाजत तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इंटेलिजेंस रोबोटिक के जरिए जो है दुश्मन पर जो है ताबड़तोड़ हमला भी किया जा सकता है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।